शवासन एक ऐसा आसन जो योग में सबसे ज़्यादा बार किया जाता है, जिस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने से आपके शरीर में बेहद ही लाभकारी प्रभाव आपको होते हैं। प्रत्येक आसन से पहले और प्रत्येक आसन के बाद इस आसन का अभ्यास करना योग में जरूरी होता है। इस आसन के अभ्यास से आपके शरीर के मानसिक लाभ भी आपको बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए सीखते हैं कि कैसे करते हैं शवासन। सबसे पहले जो आपके सामने ये पोजीशन है, ये आसनों में जाने से पहले की पोजीशन होती है। हमेशा जब भी आपको कमर के बल लेटने वाले आसन करने हैं, आपको इसी पोजीशन में पहले लेटना है। दोनों हथेलियां थाइस के साथ चिपकी हुई, पंजे आपस में मिले हुए। अब हम करेंगे सबसे पहला आसन शव आसन। शव आसन करने के लिए क्या करते हैं, दोनों हथेलियां आसमान की ओर खोलते हैं और दोनों पैरों को, जितने कंधे की चौड़ाई है उतने पैरों को आपस में खोलते हैं। दोनों हाथों को और दोनों पैरों को और पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देते हैं। शरीर की किसी भी मसल में कोई भी किसी भी तरह का खिंचाव नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। सारी मसल्स को एकदम हम रिलैक्स छोड़ देते हैं। अब अपना पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों पर लगाया जाता है। जैसे श्वास आ रही है और जा रही है, आपने पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों पर लगाकर रखना है। अपने शरीर को ऐसे छोड़ देना है जैसे कि आपका शरीर है ही नहीं, एक शव की तरह बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। अब इस आसन को करने से सबसे ज़्यादा फायदा आपकी मसल्स को होता है। मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं थकान के कारण, वह वापस जुड़ जाते हैं, जिससे कि आपको नई ऊर्जा, नई ताजगी शरीर में महसूस होती है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपके हार्ट को होता है। आपके हार्ट जो रेट बढ़ जाता है वह धीरे धीरे इस आसन के अभ्यास से नॉर्मल आ जाता है, जिसकी वजह से आपका हाई बीपी भी नॉर्मल रहता है प्रतिदिन शवासन का अभ्यास करने से। इसके बाद आपको जो बड़ा फायदा होता है वो आपके ब्रेन को होता है। ब्रेन की मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे आपको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरे दिन कार्य करता रहता है, उसको भी इस आसन में बेहद लाभ मिलता है। इंसोम्निया की दिक्कत जिनको होती है, नींद नहीं आती, वह भी बहुत अच्छी प्रकार से इस आसन के अभ्यास से आने लग जाती है। तो प्रतिदिन आपने यदि इस आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपको बेहद ही लाभ होने वाले हैं। यदि आप इस आसन में प्रतिदिन ऐसे ही करते रहे तो आपको जितने भी लाभ मैंने आपको बताए हैं, आपको बहुत ही जल्दी वह सभी लाभ मिल जाएंगे और आप दवाइयाँ छोड़ देंगे। जिस जिस भी बीमारी की आप दवाई खाते हैं वह दवाई धीरे धीरे छूटती जाएगी इस आसन के प्रतिदिन अभ्यास से। अब इस आसन में वापस कैसे आते हैं और सावधानियां क्या हैं। सावधानियां ये हैं कि हाथ आपके हथेलियां आसमान की ओर रहने चाहिए। दोनों पैर के पंजे इतने खुले होने चाहिए जितने पैर की चौड़ाई, आपके कंधों की चौड़ाई होती है। अब वापस कैसे आएंगे, सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे, लेफ्ट साइड पे लेट जाएंगे। अब अपना दाहिना हाथ जमीन पर रखेंगे और अपने हाथ से सपोर्ट करते हुए बैठ जाएंगे। आलती पालती मार के एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। इसी प्रकार आप प्रतिदिन अभ्यास करते रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।